जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे घर के आंगन के चारों तरफ 19 बार बिजली गिरी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक भी बिजली हमारे घर की छत पर नहीं गिरी। गांव के एक ज्योतिषी ने उस दिन कहा था, मैं जन्म से ही एक राक्षसी गर्भ हूँ, मेरी पूरी जिंदगी 18 पापों के साए में बीतेगी। या तो मेरी वजह से कोई मरेगा या फिर मेरी ही मौत तय है। उसी दिन जब मैं पैदा हुआ, एक बूढ़ा शिकारी बारिश से बचने के लिए पीछे पहाड़ी के एक गुफा में छिपा हुआ था। वहीं उस अंधेरी गुफा में उसने एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखा जिसकी 8 लंबी पूंछें थीं। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, जैसे उसकी आखिरी सांसें चल रही हों। जैसे ही उसने उस बूढ़े शिकारी को देखा, उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या नौगढ़ गांव में पंडित शिवराम के घर आज कोई बच्चा जन्म लेने वाला है? शिकारी डर के मारे कांप उठा। उसने बस अनजाने में सिर हिला दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जरा भी हिले। वह स्त्री, जो किसी अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी, गहरी सांस भरकर बोली, पुराना कर्म का कर्ज लगता है आज चुकाना ही पड़ेगा। इतना कहकर बाहर अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई और उसी क्षण उस स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जमीन पर गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। ठीक आंखें बंद कर ली, वह जमीन पर गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। ठीक उसी पल मेरा जन्म हुआ। जब दाई ने मुझे पहली बार देखा तो वह दहशत से चीख पड़ी। लगभग मुझे हाथ से गिरा ही दिया था, क्योंकि मैं एक सामान्य नवजात जैसा बिल्कुल नहीं था। मेरा चेहरा बेहद अजीब था और मेरे मुंह में महीन नुकीले दांत उगे हुए थे। ज्यादातर नवजात बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, लेकिन मैंने रोया नहीं। मैं बस भूखा लग रहा था। जब मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाने की कोशिश की, मैंने एक ही झटके में उनके स्तन को काट लिया, लेकिन दूध नहीं, खून निकला। दर्द से माँ ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए गहरा डर भर गया। दाई बोली, मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को जन्म दिलाने का काम किया है। 10 गांवों में आधे से ज्यादा बच्चे मेरे हाथों पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा डरावना नवजात मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो कोई अपशकुनी जन्म है। ऐसे राक्षसी बच्चे को घर में नहीं रखना चाहिए। इसे श्मशान के पास छोड़ दो, जहाँ लावारिस लाशें फेंकी जाती हैं। वहीं इसे अपने हाल पर मरने दो, नहीं तो ये पूरे परिवार पर विपत्ति बनकर टूट पड़ेगा। मेरे पिता भी जानते थे कि मैं अजीब था, लेकिन मैं उनका पहला बच्चा था, उनका अपना खून। वो कैसे मुझे मरने के लिए छोड़ देते? इतना बड़ा फैसला वो अकेले नहीं